नमस्कार, एटन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि आज रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उनका प्रदर्शन जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब में था, जहां पर उनके ऊपर जो है पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है वो भी की गई। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, आपकी एक ही डिमांड है कि आपका जो टाइम पीरियड है 7 साल का, उसको 5 साल में जो है कन्वर्ट किया जाए, तो क्यों अभी तक डिमांड नहीं सुनी जा रही? आपकी रविंद्र राणा ने भी आश्वासन दिया था, गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था। देखिए, गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था 7 महीने पहले और कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। आज बताइए, मई से लेकर आज तक 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने के अंदर अंदर भी इनको मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये पीसफुली बैठे हुए हैं, हमें इनका कुछ सोचना है। 7 महीने के बाद ये फिर से हमें वो ऑर्डर निकालते हैं कि ये जो इनका फ्रीज डिफ्रीज वाला मसला है वो फिर से उठ गया है। लेकिन इस वक्त हम 16 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज हमने जब बोलते आ रहे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। आज 16वें दिन हम यहाँ पे रोड पे आ गए तो उमड़ पड़ा सब कुछ, यहाँ पे सबको दिखा इस वक्त नहीं इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप कहाँ थे? 16 दिनों से हम बच्चे छोड़ के आए हैं, पेरेंट्स छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, यहाँ पे 16 दिनों से सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप टस से मसी नहीं हो रहे हैं। लाठीचार्ज भी किया गया आपके ऊपर, जो अगर बात की जाए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, लाठीचार्ज हो गया यहाँ पे, फीमेल तो फीमेल, मेल भी आ गए, उन्होंने लाठियाँ बरसाई हम पे, उन्होंने फीमेल से धक्का मुक्की की। मुझे एक फीमेल जो पुलिसकर्मी थी उसने यहाँ पे मुक्का मारा, मेरा जो चश्मा है वो भी टूट गया, मुझे यहाँ पे थोड़ी लगी भी अंदर से, तो मेरे आंसू निकल रहे थे। और उसके बाद इन्होंने हमारे दुपट्टे खींचे, हमें घसीटा, हमारे बाल तक खींचे इन लोगों ने। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं सर, हम क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है यहाँ। अभी सोचा था इतना पढ़ना लिखने के बाद इस तरह से रोडों पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? सर, अगर हमने ये सोचा होता हम स्पोर्ट्स की तरफ आते ही क्यों? हम क्यों गोल्ड मेडल निकालते, हम क्यों पीएचडी करते, हम क्यों एमफिल करते, हम क्यों बीपीएड एमपीएड करते? क्योंकि हमें पता था कि हम जब इस फील्ड में आगे जाएंगे तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। मगर और अनफॉर्चुनेट कि जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे आके हमें पता लग रहा है कि हम तो अंधेरे में हैं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो अब इन लोगों ने हमें दिखा दिया, बेटा आप जो जितना कुछ करोगे स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है। लाठीचार्ज भी हो गया आज आपके ऊपर, अब अगला कदम क्या रहेगा? जी देखिए, पहले मैं आपके मीडियम से एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया था, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी। हम यहाँ पीसफुली आए थे। पिछले 15 दिनों से हम बीजेपी ऑफिस हेडक्वार्टर के बाहर बैठे थे। आज हम पीसफुली यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर करने आए थे। तो जैसे ही हम यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे हम अगर मान लो हम 1000 है, यहाँ पे 2000 पुलिस वाले थे जिन्होंने लाठियाँ बरसाई हम पर। जो जैसे ही आए लाठियाँ बरसानी शुरू की, हमारी फीमेल टीचर्स थी, हमारी बहनें, हम कश्मीर से यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के आए। हमें अगर पहले ही ये पता होता कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, पढ़ लिख के हम ऐसे रोडों पे आएंगे, फिर हमने डंडे खाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी ऐसा करते, इतनी पढ़ाई करते, इतने पैसे लगाते पढ़ाने में। इसके सिर्फ जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल जो है हमें रोडों पे लाने के लिए, वो अंदर बैठे हैं, एसी रूम्स में बैठे हैं। दे आर द पीपल हु आर पुशिंग अस बैक टू द वॉल। ये उन्हीं लोगों का काम है, वही हमें यहाँ पे ला रहे हैं। आप बताइए, हम नेशनल प्लेयर्स अभी निकाल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। आप देखिए, अभी हमारा पोर्टल खोलिए YSS का, वहाँ देखिए कितने बच्चे जा रहे हैं जम्मू के। अभी आपको पता है IPL में ऑक्शन भी लगी जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर्स की। हम वही काम कर रहे थे, हम अपने काम कर रहे थे। हमें क्यों नहीं दे रहे काम करना? क्यों नहीं दे रहे ये लोग हमें? क्यों नहीं दे रहे डेवलपमेंट करना? मुझे लगता है कि यही है, सबका साथ सबका विकास। आ जाओ, डंडे बरसाओ, यही है, हक मांगो और डंडे खाओ। क्रिमिनल तो नहीं है। तो आपको हम बता दें कि आज रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर जो है आज लाठीचार्ज किया गया, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया। काफ़ी लंबी डिमांड थी इनकी, काफ़ी पुरानी डिमांड थी इनकी, कि इनका यही कहना है कि इनका जो टाइम पीरियड है 7 साल से उसको 5 साल जो है वो किया जाए। और आज इनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया गया। और LG साहब ने वादा भी किया था, रविंद्र रैना साहब ने भी वादा किया था, लेकिन वादे जो है वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।